नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ हम आपको ये बता दें कि प्रश्नावली 3.2 में जितने भी समीकरण या सवाल दिए गए हैं उन्हें हमें जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसके बाद वाला जो एक्सरसाइज है जिसका नाम प्रश्नावली 3.3 है, उसमें जितने भी समीकरण और सवाल दिए गए हैं उन्हें हमें जो है विलोपन विधि से हल करना है। इसीलिए जो है हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों विधियों को जो है पढ़ लिया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों विधियों को सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम प्रश्नावली 3.2 के पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम जो है हम पहले वाले क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहां दिया गया है x प्लस वाई बराबर 14, जो कि पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4, ये है दूसरा समीकरण। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले समीकरण से या तो x का मान निकाल लेंगे या तो y का मान निकाल लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहले वाले समीकरण से y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, ये है पहला समीकरण। तो जब y का मान निकालेंगे तो y बराबर लिखेंगे हम लोग 14, और x जब इधर आएगा तो 14 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, ये है जो है y का मान जो x के पदों में है, इसे हम लोग जो है तीसरा समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, तो y का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण सेकंड में रखेंगे। तो यहां हम लिखेंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण सेकंड क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो यहां हम लिखेंगे x माइनस, अब y की वैल्यू 14 माइनस x है, यहां पर लिखना है, ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग 14 माइनस x, और बराबर क्या है 4 है। अब इसे जो है हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो x माइनस का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x माइनस 14, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x बराबर 4। यहां हम x और x को जोड़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस 14 और बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, 14 को जो है हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ करेंगे। तो यहां देखिए, यहां हम लोग लिखेंगे 2x बराबर 4, जब 14 उधर जाएगा तो प्लस 14 हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 14 4 18। तो x बराबर हो जाएगा 18/2। 2 से 18 को हम काट सकते हैं, तो आ जाएगा 2 9 18 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक है, ये है x का मान। अब x का मान जो है हम लोग समीकरण कहाँ रखेंगे, 3 में रख देंगे। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। तो यहां देखिए y बराबर 14 माइनस x है, तो यहां हम लिखेंगे y बराबर 14 माइनस x का मान क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। तो 14 में से जब 9 घटाएंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ये है y का मान। तो इस तरह जो है हम लोग प्रतिस्थापन विधि से जो है किसी भी समीकरण को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर जो है x की वैल्यू 9 आई है भैया, और y की वैल्यू कितनी आई है, 5 आ गई है। ठीक है, तो आइए अब हम जो है दूसरे वाले क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पहला समीकरण है यस माइनस टी बराबर 3, यह है पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण है यस अपान 3 प्लस टी अपान 2 बराबर 6। तो सबसे पहले जो है हम पहले वाले समीकरण से या तो टी का मान निकाल लेंगे या तो यस का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए यहां हम लिखेंगे यस माइनस टी बराबर 3। तो यहां से हम जो है यस का अगर मान निकालें तो यस बराबर हो जाएगा, टी जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 3 प्लस टी। ठीक है, 3 प्लस टी, तो ये है समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3, तो यस का मान जो है हम लोग समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो यहां लिखेंगे यस का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो जब सेकंड में रखेंगे यस का मान, तो देखिए यहां यस अपान 3 है, तो जहां यस है हम वहां लिखेंगे 3 प्लस टी। तो यहां हम इस तरह लिखेंगे 3 प्लस टी अपान में क्या लिखेंगे, 3 प्लस टी अपान 2 बराबर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, तो यहां 3 और 2 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर हम 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 6।
तो यहाँ लिखेंगे 6। फिर 3 से अगर हम 6 में भाग करें तो 3 दूनी 6 होगा। अब 2 का गुणा जो है हम इसके ऊपर 3 + t में करेंगे तो 2 तिहाई 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ हो जाएगा 2t। 3 दूनी 6, 2 का गुणा t में जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2t। ठीक है, अब फिर उसके बाद 2 से जब 6 में भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6 3 बार गया, तो 3 का गुणा हो जाएगा t में, तो ये हो जाएगा 3t। ठीक है, बराबर लिखेंगे हम लोग 6। तो यहाँ से 2t और 3t हम जोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5t। तो यहाँ लिखेंगे 6 + 5t और इस 6 का इस 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तिर्यक गुणा जिसे कहते हैं, तो 6 × 6 = 36 हो जाएगा। जब ये 6 36 के पास जाएगा तो ये हो जाएगा 5t बराबर 36 और 6 इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 36 में 6 अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5t बराबर 30। तो t बराबर हो जाएगा 30/6, 30/5। तो 5 से 30 को अगर हम काटेंगे तो 5 × 30, यहाँ t की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। ठीक है, तो ये है t का मान। तो t का मान जो है हम लोग कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 3 में। ठीक है, तो यहां से s की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां हम लोग लिखेंगे, देखिए यहां लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है, जब हम 3 में रखेंगे, देखिए यस बराबर दिया है 3 + t, तो यहां हम लिखेंगे यस बराबर 3 + t का मान क्या लिखेंगे हम लोग? 6 लिखेंगे। ठीक है, तो यहां यस बराबर कितना आ जाएगा? 6 3 9। तो ये है यस का मान। तो यहां यस का मान जो है 9 आ गया और टी का मान जो है 6 आ गया। ठीक है, तो कितनी आसानी से जो है प्रतिस्थापन विधि से हम लोग किसी भी समीकरण को जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 2 समीकरण को सॉल्व किया है, अभी जो है 4 समीकरण बाकी है। आप जो है ट्राई जरूर कीजिएगा। तो अगले वीडियो में जो है हम इन समीकरणों को भी सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।